अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली कंटिन्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सैरी शजाज़। जैसा कि डेंगू वायरस पूरे पाकिस्तान में दोबारा से फैलता जा रहा है और तकरीबन इसके मुतासरीन पाकिस्तान के तमाम शहरों में मौजूद हैं। इस हवाले से आज डेली कंटिन्यूज़ की टीम मौजूद है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब। हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है और डेली की बेसिस पे पिम्स में कितने जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, हमने शुरू से ही ना, जब से बीमारी शुरू हुई है, हमने रोज़ाना फ्री टेस्ट कर दिए हैं। जो भी पेशेंट आते हैं उनको अलामतें किसी भी टाइप की हों, अगर वो आते हैं हमें ये मसला है, उनके टेस्ट भी कराते हैं। लेकिन आवाम से अपील करेंगे कि जो प्रॉपर साइन सिम्टम हो फिर यहाँ पे आ जाएं, और आपको शक है कि आपको ये बीमारी है डेंगू की, तो यहाँ पे आ जाएं, मेडिकल ओपीडी में आ जाएं, इमरजेंसी में आ जाएं। फिर हम उनका टेस्ट कर लेते हैं। उसके हवाले से फिर हम उनको जो इलाज की ज़रूरत है, किसी को दाखिले की ज़रूरत है, तो वो हम कर लेते हैं। तो 24 घंटे जो है ना पिम्स में एमरजेंसी ओपन है, और जब मर्ज़ी आ जाए इमरजेंसी में, मेडिकल में आ जाए, हम उनको सारा बता देंगे कि आपको क्या मसला है और कितना मसला है। और अभी देखा जाए तो इस्लामाबाद में जो है ना 300 से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनका पॉजिटिव हुआ है और सिर्फ 4 डेथ्स हुई हैं। और लोगों से मैं कहना चाहूँगा, ये नहीं किसी को ज़रा सी लामते हैं, किसी को खांसी है, नज़ला ज़ुकाम हो गया, कह जी हमें डेंगू हो गया, नहीं, प्रॉपर यहाँ पे आएँ, चेक कराएँ, उसके बाद फ़ैसला करते हैं। और 70 से 90% लोगों में बाज़ कोई लामत नहीं होती, लेकिन उनको डेंगू होता है। तो और जिनमें अलामतें होती हैं उनमें हर किसी को सीरियस अलामतें नहीं होती। हर किसी को अगर ऑक्सीजन लेवल कम है या सांस का मसला है, कोई चक्कर आ रहे हैं ज़्यादा, कोई बुखार ज़्यादा हो रहा है, किसी को होता है किसी को नहीं होता, जिस्म में दर्द, सर में दर्द, किसी को मोशन, किसी को नाक से खून, किसी को मुंह से खून, स्टूल से, यूरिन से खून आता है। जब इस तरह की लामतें हो ना, सांस लेने मुश्किल है, सर में शदीद दर्द है, आँखों के पीछे शदीद दर्द है, या खून आने शुरू हो गए, सांस लेने मुश्किल हो गया, तो फिर हम उनको दाखिल कर लेते हैं। उनको दाखिले की ज़रूरत होती है। तो मैं जिस तरह मैंने पहले बताया कि 70-90% में लोगों में किसी को बुखार नहीं होता, किसी को खास दर्द नहीं होता, लेकिन ये अगर लामतें हों तो फिर उनको दाखिले की ज़रूरत होती है। और अगर किसी को ऐसी लामतें हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सर में दर्द है शदीद, आँखों में दर्द है, तो फ़ौरन वो पिम्स में आ जाएँ, किसी प्रॉपर डॉक्टर से रब्ता करें ताकि टेस्ट करके देख लें वाकई उनको डेंगू का मसला है कि नहीं। और ज़्यादातर लोगों को इससे दर्द जो उनको होता है उसमें डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो कोई भी लामतें हों करना है। और बचाव के लिए आपने यही है कि ज़्यादा सुबह को रात को बाहर बाहर नहीं निकलना, और प्रॉपर जो है आपने जो है ना बैलेंस डाइट लेनी है, सब्ज़ी, फल, रोटी, उबले चावल, उबला को जो आपको सूट करे, आपके जो है ना हाइट के मुताबिक और एज के मुताबिक कि इतनी प्रोटीन लेनी है, इतनी कार्बोहाइड्रेट लेनी है, इतनी फ़ैट लेनी है, तो इस पर आपने रखना है। और अगर मच्छर से बचने के लिए, और मच्छर को ये नेट का इस्तेमाल करना है। किसी बंदे को घर में है, उसको हो गया डेंगू, तो नेट इस्तेमाल करें ताकि मच्छर ना आए, ठीक है। और हमें वापस स्प्रे करनी है, तो आपको तकलीफ है या नहीं, ताकि मच्छर काटे नहीं। कैसे फैलता है कि किसी को फ़र्ज़ करो डेंगू है, मच्छर ने उसको काट लिया, प्रॉपर उसने कपड़े नहीं पहने, मास्क नहीं पहना, अपना कवर नहीं रखा, नेट नहीं लगाया, तो मच्छर ने जैसे काटा, एक ख़ास किस्म का मच्छर होता है जो फैलता है, उसने काटा उसको, फिर उसने किसी और को काटा, जब दूसरे को काटेगा तो वो डेंगू उसमें। अच्छा, ठीक है। जैसे कि आप मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, तो हमें एग्जैक्ट पिम्स में रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद बताएं कि डेली की बेसिस पे एग्जैक्ट कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कभी पहले शुरू में कभी 4 होते थे, कभी 8 होते थे, कभी अब 10 हो रहे हैं, कभी 15-20 भी हो रहे हैं, ठीक है। और लेकिन ये है कि इससे डेथ्स टोटल जो है वो सिर्फ 4 हुई हैं, और 300 से ज़्यादा जो है वो मरीज़ जो है इनके पॉजिटिव आने शुरू हो गए। जी नाज़रीन, मज़ीद हम बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद शेर अली से, जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं पिम्स हॉस्पिटल के। अस्सलाम वालेकुम। हमें ये बताइएगा कि ये जो डेंगू, जैसे हमें अभी पता चला है कि डेली की बेसिस पे इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और कुछ सीरियस केसेस भी आ रहे हैं, तो ये डेंगू जो फ़ीवर है, आम फीवर और डेंगू के फ़ीवर में क्या डिफरेंस है? और अगर किसी भी हमारे फैमिली मेम्बर को या हमारे सर्कल में किसी को अगर ये लगता है, ये जो अलामात आप बताएँगे, तो फर्स्ट प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स क्या हैं जो उनको अपनानी चाहिए? असल में डेंगू की जो सिम्टम्स है ना, उसमें सबसे पहले जो इसका फ़ीवर होता है ना, वो बहुत तेज़ बुखार होता है, हाई ग्रेड फ़ीवर होता है। सर दर्द, ऐसा सर दर्द होता है, शदीद किस्म का सर में दर्द होता है। इसके अलावा एक इसमें सिम्टम्स है, उसे हम कहते हैं रेट्रो ऑर्बिटल पेन। पेशेंट्स खुद आपको बताते हैं कि मुझे आँखों के पीछे दर्द महसूस हो रहा है। फिर इसमें जो जिस्म में सारी हड्डियों में एक दर्द होता है, जनरलाइज बॉडी एक्स, और उसको हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, बोन ब्रेकिंग फ़ीवर। बिल्कुल पेशेंट इस तरह की कंप्लेंट करते हैं कि शदीद किस्म की उनकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, जैसी हड्डियाँ उनकी टूट रही है। तो ये सिम्टम्स बहुत स्पेसिफिक है डेंगू के लिए। इसके अलावा इसमें पेट भी ख़राब हो सकता है। शदीद अलामात में ये भी हो सकता है कि नाक से भी खून आ सकता है, मसूलों से भी खून आ सकता है, या छोटे पेशाब में भी खून आ सकता है। तो
इस सूरत में अगर ये अलामात, इनमें से 2 से 3 अलामात पेशेंट में प्रेजेंट हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो उनको चाहिए कि वो अपना टाइम ज़ाया ना करें, क्वालिफाइड डॉक्टर से या पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में वो आएँ, और डेंगू का जो टेस्ट होता है और साथ में कंप्लीट ब्लड पिक्चर, ये ब्लड टेस्ट होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ये उनके सबसे पहले होने चाहिए। और इसके साथ साथ ख़ुद आपने कोई मेडिकेशन नहीं यूज़ करनी है। अक्सर हमारे ऐसे पेशेंट होते हैं वो ख़ुद से जो हमारी दर्द की गोलियाँ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रोफिन जी बिल्कुल, सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं करें, मेडिकेशन वो करते हैं, उसकी वजह से इशू स्वेयर हो सकता है। उसकी वजह से इशू ये होता है कि डेंगू इटसेल्फ जो वायरल डिजीज़ है वो प्लेटलेट्स काउंट्स को ड्रॉप करती है, और अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करें और एनसेड्स आप यूज़ करें, वो भी आपके प्लेटलेट्स काउंट को अफेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से उन पेशेंट में प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, और वो जब फिर हमारे साथ प्रेजेंट करते हैं ऑलरेडी वो लेट हो चुके होते हैं, तो वो फिर एक सीवियर डिजीज़ में प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले सेल्फ मेडिकेशन आपने नहीं करनी, अर्ली आपने डॉक्टर के पास प्रेजेंट करना है, और अगर डेंगू आपका कंफर्म हो जाए, डॉक्टर्स की एडवाइस को आपने फॉलो करना है। जिस तरह डॉक्टर आपको सिर्फ पेन किलर के लिए या फीवर के लिए पेनाडोल एडवाइस करे, या कोई डिस्पेप्सिया मैदे के लिए बदहजमी के लिए कोई सिरप आपको एडवाइस करे, सिर्फ उसी पे आपने रहना है। और दूसरा, आपने अपनी हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी है, पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, फ्रेश फ्रूट्स के जो जूसेस होते हैं वो आपने इस्तेमाल करने, वो इस्तेमाल करें, और कंप्लीट बेड रेस्ट आपने करना है। और साथ में आप ये भी आप इस चीज़ को भी आप देखें कि मॉस्किटो नेट्स और इन चीज़ों को भी आप इस्तेमाल करें, ताकि वो जो एक मॉस्किटो के ज़रिए वो एक डिजीज़ स्प्रेड हो रही है वो भी स्प्रेड ना हो, उधर ही वो रुक जाए। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर साजिद अली शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर पिम्स हॉस्पिटल। अब इनसे फर्दर हम जानेंगे एक मुख्तसर सा कि ये जो डेंगू बीमारी है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी तशख़ीस कैसे होगी, क्योंकि हर बुखार डेंगू बुखार नहीं है, ये तो हम जानते हैं, तो इसकी तशख़ीस कैसे पॉसिबल है, और तशख़ीस हो जाने के बाद मुमकिन इलाज क्या है इसका? जी बिल्कुल, डेंगू बुखार की अलामतों में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो बुखार का होना। अब बुखार के साथ जिस्म में, पूरे जिस्म में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, बंदा जो है थोड़ा सा अपने आप को सुस्ती महसूस करता है। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही बात की कि हर बुखार डेंगू बुखार नहीं होता। आप किसी बहुत आसानी के साथ लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं बाकी बुखार के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइफाइड फीवर अगर हुआ, जो मलेरिया है उसमें भी कुछ इस तरह की इलामतें होती हैं, तो हर बुखार डेंगू नहीं होता। इसको तशख़ीस के लिए हम फिर जो सबसे रिकमेंडेड वो है ब्लड टेस्ट। डेंगू सीरोलॉजी हम टेस्ट करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो वो डेंगू बुखार होता है। ठीक है जी। और डेंगू के बुखार में ये है कि हर डेंगू बुखार के मरीज़ को इलाज की, मतलब इस तरह अस्पताल में दाखिल होने की या कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, जैसे बहुत सारे पेशेंट रिकवर कर जाते हैं, तो ये डेंगू जानलेवा किस सूरत में होता है? जी, तकरीबन 25% लोगों में तो माइल्ड से सिम्टम्स आ जाते हैं। मेजॉरिटी में कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं होते, और उनको सिंपल पैरास्टामोल, बेड रेस्ट और फ्लूइड्स ज़्यादा लेने से, पानी, जूसेस ये ज़्यादा लेने से मतलब वो ठीक हो जाते हैं। तकरीबन 25% लोगों में बुखार ज़्यादा हो जाता है, और फिर उन 25% में तकरीबन 20% लोगों में प्लेटलेट्स की शदीद कमी हो जाती है, और उसकी अपनी इलामतें हैं, जैसे मसूड़ों से या होंठों से नाक से खून आना या इधर सुर्ख धब्बे बनना। इसका मतलब है कि मरीज़ में प्लेटलेट्स की कमी है, और उसके खून जमने का जो सिस्टम है वो डैमेज हो गया है। ऐसे मरीज़ों को हम फिर अस्पताल में एडमिट करते हैं और उनको प्रॉपर ट्रीट करते हैं। प्लेटलेट्स उनके देखते हैं डेली बेसिस पे, और उनको हम प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़ करते हैं ताकि वो ब्लीड ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन था कि किस सूरत में डेंगू जो है जानलेवा हो सकता है? अच्छा, सीरियस मरीज़ में कुछ इलामतें होती हैं जो हमें उन पे नज़र रखनी चाहिए। अगर किसी मरीज़ को डायग्नोज हो जाए कि उसको डेंगू फीवर है, और उस फीवर के बाद उसको अगर खून की उल्टी आती है, अगर उसके नाक से खून बहने लगता है, या उसमें चिड़चिड़ापन आने लगता है, पेट का दर्द हो, या उसको उल्टियाँ हो रही हों, तो इसका मतलब है कि इसकी बीमारी जो है ज़्यादा हो रही है, और उसके प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए हैं, और ऐसे मरीज़ को फ़ौरन अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मरीज़ को फिर एडमिट करना पड़ता है। ये एक किस्म के उसके वार्निंग साइंस हैं। अच्छा, हॉस्पिटल जाने तक के टाइम पीरियड में, लाइक कुछ इलाकों में ऐसा है डॉक्टर के पास पहुंचने में कुछ टाइम लगता है, कोई फर्स्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं? बिल्कुल, ये आपने सवाल अच्छा पूछा, और इसमें मैं बताना चाहता कि बहुत सारे लोग जो हैं ख़ुद से इलाज करते हैं। डेंगू में ये ख्याल रखना चाहिए कि एक ग्रुप है जिसको हम एनेसेड्स कहते हैं, जैसे ब्रुफेन वगैरह, आपने वो इस्तेमाल नहीं करनी।
आपने वो दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी, उससे आपका मर्ज़ बिगड़ सकता है। सिंपल पैरास्टामोल गोलियाँ और आराम करना और बहुत सारा फ्लूइड्स लेना, पानी, जूसेस, ये तो सिंपल पैरास्टामोल आप लिया करें। बाकी दवाइयाँ डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई दवाई इस्तेमाल ना करें।